बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ाहरा किचन। ज़ाहरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का गाजर का मुरब्बा। ये है हमारे पास गाजर तकरीबन 1 किलो। इसे हमने काटना है इस शेप में। जैसे इस शेप में काटेंगे, इसके बाद पानी को करना है गर्म। जैसे पानी गर्म होगा, बीच में हम शामिल करेंगे अपनी गाजर शामिल करने के बाद दम पे हम इसे 5 से 10 मिनट का देंगे गैप, ताकि गाजर हमारी अच्छी सी गल जाए। गाजर हमारी तकरीबन गल चुकी है। इसे हमने ओवर कुक नहीं करना, बल्कि कांटे की मदद से हमने बीच में ऐसे गाजर को डालना है। ये देखेंगे इस तरह आराम से गाजर बीच में चली गई है। इस स्टेज पे अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये हमारे पास चीनी है हमारे पास तकरीबन 3 पाव शामिल कर देंगे इसी पानी के अंदर। गाजर का पानी नहीं निकालना। जिस पानी में हमने गाजर को अच्छा सा धो के उबाला था, उसी पानी के अंदर हम शामिल करेंगे अपनी 3 पाव चीनी। बहुत ही मज़े का बनने जा रहा है हमारा गाजर का मुरब्बा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे वो फ्रेंड जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार। और नए आने वाले फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलें जी, हमने बनाना है इस चीनी का शीरा इसी पानी के अंदर। जैसे ही चीनी का शीरा हमारा बनेगा, चीनी को हमारी उबाल आना शुरू हो चुका है। स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, यानी छोटी इलायची। ये डालने के बाद अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसे छोड़ देना है, ताकि चीनी का अपना शीरा अच्छा सा बन जाए और हमारी गाजर के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। चलें इसे देते हैं 15 से 20 मिनट का दम। शीरे की हमारे एक तार देखें जी बननी शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास 50 ग्राम बादाम। 50 ग्राम बादाम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसे मिक्स करना है, फिर हमने इसे छोड़ देना है ताकि हमारा शीरा अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। शीरा हो चुका है हमारा कंप्लीट। जब इसमें झाग बननी शुरू होगी, बबल बनने शुरू होंगे, तो ये साइन है कि शीरा हमारा मुकम्मल हो चुका है, अच्छा सा बन चुका है। ये देखें जी गाजर इसमें अच्छी सी पक चुकी है हमारे शीरे के अंदर। स्टेज पे मैं डालूंगी इसके अंदर ये है मेरे पास आधी चमची सिरका। सिरका डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। सिरका हमने क्यों डाला, वो इसलिए कि इस तरह हमारा मुरब्बा ये ख़राब नहीं होगा। आप इस मुरब्बे को एयर टाइट जार में बंद करें और 1 से 2 से 3 महीने इसे आप यूज़ कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होगा कि ये ख़राब हो। चलेंगे आप इसे करते हैं डिश आउट। लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े का गाजर का मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है। ऊपर हम गार्निश करेंगे इसे बादाम के साथ। बादाम काट के इसके ऊपर डालें और साथ ही अपनी ये गुलाब की थोड़ी सी पत्तियां भी ऊपर डालें, तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी हमारे मुरब्बे में। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। ज़ाहरा को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।